वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहबाज शरीफ साहब की नैब कोर्ट में हियरिंग थी, लेकिन आज आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान की आवाम से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस आवाम की रोटी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो जाए उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त चोर, डाकू, झूठे, लुटेरे, नालायक और नाअहल मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, जिसकी सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है। लेकिन एक भयानक हकीकत पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना चाहती हूँ। 2.5 साल से मदीना की रियासत के ऊपर सियासत चमकाने वाले इमरान साहब दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा की डुगडुगी बजाते हैं, तमाशे करते हैं। 2.5 साल पे अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों पर रखते हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, लेकिन हर रोज जो डकैत इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जो माफिया इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, हर रोज एक भयानक डाके की, चोरी की, नाअहली की, नालायकी की जो तस्वीर पाकिस्तान की आवाम के सामने आती है। और जब उसका सवाल पूछो तो पार्लियामेंट को ताला लगता है, उसका सवाल पूछो तो शहबाज शरीफ जेल में जाता है, उसका सवाल पूछो तो शाहिद खकान, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल, हमजा शहबाज जेल जाता है, सजाए मौत की चक्कियों में जाते हैं। इनसे सवाल पूछो कि 400 अरब की आटा, 400 अरब की चीनी, 250 अरब का आटा, 122 अरब की गैस चोरी हो गई तो कहता है एनआरओ नहीं दूंगा। और उसके ऊपर जो 2.5 साल से और पिछले 18 साल से एक जमात जो आज मुसल्लत की गई है पाकिस्तान के ऊपर, उसने पाकिस्तान का माहौल, पाकिस्तान के अंदर जो आलूदगी है, आज खबर आई है कि लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दिया गया है। अगर जब तक मुल्क में आलूदा हुक्मरान मुसल्लत होंगे तो मईशत आलूदा होगी, माहौल आलूदा होगा, माशरा आलूदा होगा, और चोरी, करप्शन और डाके की जो मुल्क के अंदर इस वक्त आलूदगी है वो पाकिस्तान की आवाम सजा काट रही है। आटा चोरी कर लो, चीनी चोरी कर लो, गैस, बिजली, दवाई चोरी कर लो, जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तस्दीक कर दे। दूसरों पर इल्जामात लगाओ जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट तस्दीक कर दे कि ये डेफेमेशन का लेवल 1 हाईएस्ट डेफेमेशन था, जिसमें खुद जिन्होंने डेली मेल को डिफेंड करना था वो वकला कह दें कि हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड आर्टिकल था। उस मुल्क का क्या होगा? यही होगा जो आज हो रहा है। लेकिन आज जो तफसील आपके सामने लेकर आई हूं, इनसे पूछो कि इसराइल से फंडिंग कहां से मंगाई, इनसे पूछो हिंदुस्तान से फॉरेन फंडिंग कराकर आपने जमात बनाई जिसकी वजह से आज मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, कश्मीर का सौदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान के अवाम की रोजगार तबाह हो रही है, तो कहते हैं आपने फॉरेन फंडिंग की है। और आज जो स्क्रूटनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, उसके सामने जो हकायक आए हैं वो पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिसिलियन माफिया का नाम जो इस्तेमाल किया गया, उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम के लिए मैं बताती हूं सिसिलियन माफिया क्या होता है। सिसिलियन माफिया वो होता है
जो अवाम की रोटी, आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरी करता है। सिसिलियन माफिया वो होता है जो फॉरेन फंडिंग मंगाकर मुल्क के खिलाफ साजिश करता है और कश्मीर का सौदा करता है। सिसिलियन माफिया वो होता है जो अपनी पार्टी और अपनी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के नाम खैराती पैसों को उनके अकाउंट्स के ऊपर मंगाता है। उनके अकाउंट्स के जरिए किससे मंगाता है? हुंडी के जरिए मंगाता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर देके हुंडी के जरिए। किसने कहा था हुंडी से पैसे मंगवाओ कंटेनर पर चढ़कर? उसने कहा था जो 18 साल हुंडी के जरिए फॉरेन फंडिंग करके अपनी जमात को फंड करता रहा है, जो बाहर बैठे पाकिस्तानी शौकत खानम के नाम, मुझे शर्म आती है आज ये बात करते हुए, शौकत खानम के नाम पैसे देते थे, डोनेशंस देते थे, उनको अपनी जमात के लिए फॉरेन फंडिंग के लिए इसराइल से पैसे मंगाकर, हिंदुस्तान से पैसे मंगाकर अपनी जमात बनाई। ऑफिशियल ऑर्डर दिया कि नाम क्या है? टेलीफोन ऑपरेटर ताहिर इकबाल साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नुमान साहब, अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद साहब, ऑफिस हेल्पर चाय पिलाने वाला, फाइलें देने वाला ऑफिस हेल्पर जो है मोहम्मद रफीक साहब, उन लोगों के अकाउंट्स के जरिए फॉरेन डोनर्स और डोमेस्टिक डोनर से पैसे लेकर चेक्स कैश के उनके फिर अकाउंट से कैश के चेक बनाकर खा गए। और ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये उस मीटिंग में जारी किया गया जिसके अंदर सैफुल्लाह न्याजी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई, जो आजकल सेनेट की टिकट के पीछे पीछे भाग रहे हैं, आमिर महमूद कियानी साहब कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर। 500 अरब की दवाई पाकिस्तान की आवाम की खा गए, लेकिन कोई बात नहीं, फॉरेन फंडिंग में जो हिस्सा डाला अपना। उसके बाद इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जी हुमायूं मोहम्मद साहब जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिम्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद जुल्करनैन अली खान चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स भाग गए हैं, मुल्क से भाग गए हैं डाका डाल के यूटिलिटी स्टोर में। आटा, चीनी, गैस जो चोरी हुई सो हुई, चावल चोरी, चना चोरी, दाल चोरी, ये तो परचून की जो लेवल है ना उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वो भाग गए मुल्क से। उसके बाद जी सरदार अजहर तारिक खान साहब जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे और आजकल कौन है? एम्बेसडर हैं किर्गिस्तान के, हुकूमत ने लगाए हैं। ये उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग के ऑफिशियल ऑर्डर के तहत हुंडी से पैसे मंगवाने के इन मुलाजमीन के बैंकों में, हुंडी से पैसे मंगवाए इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में, उधर से कैश जारी हुए, कैश का चेक जारी होता है और वो कहां जाता है? वो शायद बनी गाला के एटीएम में जाता है, बनी गाला के बावर्ची खाने में जाता है, जमान पाक की रेनोवेशन में जाता है, अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों में जाता है। वो कहां जाता है उसका कुछ पता नहीं, लेकिन हुंडी के जरिए इजाजत दी गई कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और वो मंगवाए गए। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये इनका स्क्रूटनी कमेटी में बैठा अपना वकील कह रहा है। जैसे इमरान साहब ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग हुई है लेकिन एजेंट्स के थ्रू हुई है, यहां वकील कह रहे हैं कि जी प्राइवेट अकाउंट्स में पार्टी के नाम पर पैसे आए। ये अपना वकील स्क्रूटनी कमेटी में कह रहा है कि इजाजत उनको दी गई थी कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और उसके जरिए हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए जाएं। जो पार बैठे पाकिस्तानी इनको पैसा देते थे, जो पाकिस्तान में बैठे लोग चैरिटी करते थे, उनके पैसे प्राइवेट अकाउंट्स में गए हैं। जिन 4 मुलाजमीन का नाम मैंने आपको बताया, फोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस हेल्पर, जिनके नाम भी मैंने आपको बताए, और ये नाम
ان کے اکاؤنٹس کی تفصیل ECP میں درج نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں جب پکڑے گئے، جب واردات پکڑی گئی تو تسلیم کر رہے ہیں ان کے اپنے وکیل فاروق حبیب صاحب. یہ آپ کی عزت کا جنازہ نکلا ہے. آج الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھ کے جو گفتگو کرتے تھے، آج ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنا وکیل کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹ اکاؤنٹس میں پیسے منگائے ہیں، اس کے بعد کیش کے چیک دیے اور اس کے بعد وہ پیسہ کدھر گیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. اور جنہوں نے یہ پیسے منگانے کی اجازت دی ہے وہ آج اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں یا ملک سے مفرور ہیں ڈاکے ڈال کر. اس کے بعد اسی فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں سپٹمبر 11 2011 عمران صاحب کیا کہتے ہیں؟ آٹا چوری ہو گیا پتہ نہیں چلا، چینی چوری ہو گئی پتہ نہیں چلی، گیس چوری ہو گئی پتہ نہیں چلا، ڈالر کی پرائس اوپر ہو گئی نیچے ہو گئی پتہ نہیں چلا، فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں ایجنٹس نے منگائے ہوں گے پتہ نہیں چلا. تو 11 سپٹمبر 2011 کو عمران صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ان ملازمین کے اکاؤنٹس کو، پرائیویٹ اکاؤنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور بتایا گیا ان کو کہ اس کو روکا جائے، یہ انلیگل ہے، یہ پارٹی کسی پرائیویٹ اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتی. تو عمران صاحب نے کیا کہا؟ ڈاکہ ڈالو اور منگاؤ. کوئی بات نہیں، آپ لوگ جو اس میٹنگ میں تھے آپ لوگ یہ کام کریں، میں آپ کو عہدوں پر فائز کروں گا. اور کیا نوکریاں ملتی ہیں تو فرینڈز آف بنی گالا کو ملتی ہیں. کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے تو جہانگیر ترین کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے. آٹا، چینی، گیس، بجلی، آج بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ندیم بابر کے فرنس آئل تو بجلی پہ چل رہے ہیں نا. تو یہ ہے سسیلین مافیا. اس پہ کوئی نوٹس لے گا؟ الیکشن کمیشن کے کمشنر صاحب کو میں کہتی ہوں کہ جو آج اسکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی نہیں، یہ JIT ہے، تو آج اور ایک مہینہ پہلے جو اعتراف جرم ہوا تھا کہ فورن فنڈنگ آئی ایجنٹس کے ذریعے آئی ہوگی، آج وکلا کہہ رہے ہیں ملازمین کے اکاؤنٹس. اور فائنانس سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیان دے رہا ہے کہ ملازمین کے اکاؤنٹس، پرائیویٹ اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں، ہمیں UAE نے پیسے بھیجے ہیں کیونکہ اجازت نہیں تھی پارٹی کے اکاؤنٹس میں آنے کی. اس لیے ہیلپر، آفس ہیلپر، کمپیوٹر آپریٹر، اکاؤنٹنٹ، آفس آپریٹر، ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے انٹرنیشنل ڈونر سے، اسرائیل اور ہندوستان سے فورن فنڈنگ آئی ہے. کس کے ذریعے؟ ہنڈی کے ذریعے. یہ تسلیم کرتے ہیں فائنانس سیکرٹری، یہ تسلیم کرتے ہیں لائر پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ بیچارے فاروق حبیب صاحب الیکشن کمیشن کے بعد کیا کرتے ہیں، جن کی عزت کا آج جنازہ نکال دیا ہے. مطلب ان کو تو بتا دیتے، بیچارے وہ ہلکان ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون نے فورن فنڈنگ کی ہے، وہ بے نظیر نے کہا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا، وہ فلانی کتاب لے آتا ہے بیچارہ، وہ کبھی کچھ لے آتا ہے، اس کی تو عزت کا خیال کرنا تھا. تو یہ ہے حقیقت. اور آج پیشیاں کون بھگت رہا ہے؟ شہباز شریف. آج قانون کے آگے کون پیش ہو رہا ہے؟ شہباز شریف. آج قانون کے آگے کون سرخ روح ہو رہا ہے؟ شہباز شریف. گندا نالا، صاف پانی، اورنج میٹرو، آشیانہ، ملتان میٹرو، لاہور میٹرو، اورنج ٹرین، جو بائی دا وے سارے منصوبے چل رہے ہیں. کرپشن پہ جو بنے منصوبے عمران صاحب کے مطابق وہ بند نہیں ہوئے، وہ چل رہے ہیں سارے منصوبے. لیکن کرپٹ کون ہے کہتا ہے عمران خان؟ شہباز شریف. تو سسیلین مافیا جو ہے، سسیلین مافیا عوام کا آٹا چوری کر لے، بجلی گیس دوائی چوری کر لے، روٹی چوری کر لے. وہ کون ہے کہتا ہے کل کہ جب امیر لوگ ہوتے ہیں نا
जब वो चोरी कर लेते हैं और मुल्क से भाग जाते हैं, मुल्क तब गरीब होता है? नहीं, जब माफिया डाकू मुल्क पर मुसल्लत होता है, उस वक्त मुल्क का ये हाल होता है जो आज हो रहा है। अवाम की जेबें खाली होती हैं क्योंकि एटीएम्स की जेबें भरी जा रही हैं। अवाम की जेबें खाली होती हैं क्योंकि माफिया की जेबें भरी जा रही हैं। एक मिनट, और हमने अपने 40 साल का हिसाब दिया है, चाहे वो लंदन हाई कोर्ट हो, क्योंकि लंदन हाई कोर्ट में अपना वकील कहता है, जेआईटी सुप्रीम स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन की कहती है, इमरान साहब खुद कहते हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेगा क्योंकि लाडला है, लाया जो गया है, मुसल्लत जो किया गया है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह ये ब्रीफ केस हुकूमत जब ब्रीफ केस उठा के भागने की कोशिश करेगी ना, तो अवाम के हाथ होंगे और इनका गरेबान। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप कह रही है कि ये लाडला है, तो ये किसका लाडला है? उस इदारे का या उस उनका नाम ले? देखिए, हमने पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इसमें हमें ना घसीटे ना ही। देखिए, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे बता दूं कि किसी अदारे को सियासत में घसीटा नहीं गया, और सियासत में उनका नाम लिया जाता है या उनकी बात की जाती है जो खुद को अपने सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करते हैं। और वो किसी भी अदारे का कोई भी शख्स होगा, उसको सियासत में मदाखलत करने की इजाजत नहीं होगी। और जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो मैं कल से देख रही हूं कि जी अदारों, नवाज शरीफ साहब ने वाज़िया तौर पर बयान किया है कि जो अशखास सियासत में मदाखलत करेंगे उनको इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर किसी ने अदारे को घसीटा है तो इस वक्त मुसल्लत किया हुआ इमरान खान है, जिसके कोई इंटरव्यू उठा लें, उन्होंने अदारों का नाम लेकर अदारों की तस्दीक की है। अगर कोई गद्दार है तो वो इमरान खान है और मुसल्लत किया हुआ है इस वक्त। इसलिए ये कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट देना, ये इस तरह की गुफ्तगू करना, जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको इजाजत नहीं देता पाकिस्तान का आइन। ये सब आपने बताया कि फॉरेन फंडिंग जब वो पीटीए ने ली है, वो ये कहते हैं कि आपने भी लिया, पीपल्स पार्टी ने भी लिया, मौलाना फजल रहमान ने भी लिया। इसका मतलब है कि सारी सियासी जमातें जो फॉरेन फंडिंग पे चल रही है। देखिए, स्क्रूटनी कमेटी में वाज़िया तौर पर जवाब जमा करा दिया गया है, और फॉरेन फंडिंग का केस वाहिद एक जमात का है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि हमारा जो ईयरली ऑडिट होता है, जो जवाब जमा कराए जाते हैं, उस पे सवालों के जवाब जमा करा दिए गए हैं, और किसी स्क्रूटनी कमेटी में यहाँ कहीं नहीं साबित हुआ या बताया गया। ये वहाँ बाहर खड़े होकर डुगडुगी बजाते हैं जो लोग, जिनकी अपनी फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई है। ये मुलाजमीन की जो मैंने आपको तफसील बताई, ये पकड़ी गई है। ये फॉरेन फंडिंग सवाए एक जमात के किसी की नहीं आई। और जब इस तरह की हरकत होती हैं, जब वारदातें पकड़ी जाती हैं, और जब एनआरओ के ज़्यादा ऊंचे नारे बुलंद होते हैं और ज़्यादा इल्ज़ामात के नारे बुलंद होते हैं, तो आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आइंदा के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बताना चाहती हूँ, जिस दिन इमरान खान एनआरओ की बात करेगा, जिस दिन इमरान खान झूठे इल्ज़ामात पर बात करेगा, इखलाकियात पे दर्स देने की बात करेगा, चोर के नारे लगाएगा, उसी दिन मैं आवाम को बताना चाहती हूँ, आपकी बिजली महंगी होगी, आपका आटा महंगा होगा, आपका पेट्रोल महंगा होगा, आपका गैस महंगा होगा। जिस दिन इनकी वारदातें पकड़ी जाएंगी, जिस दिन इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उस दिन इंतजार में रहिएगा, उसी दिन आपकी जेब पर डाका डाला जाएगा। अच्छा मैडम, ये बता दें कि इमरान खान ने कहा है कि वजीर आजम और वज़रा जब चोरी करते हैं तो तब मुल्क तबाह होता है, गायें और भैंसों से मुल्क तबाह नहीं होता। इमरान साहब बिल्कुल सही, पहली दफा सही बात की है। पहली दफा इमरान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब इमरान साहब समेत दाएं और बाएं बैठे माफियाज जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, जो चोरी करेंगे, जब इमरान साहब अवाम का आटा चोरी, बिजली, गैस, दवाई करेंगे,
تو ملک غریب ہوگا. اور آپ 2.5 سال کا پیٹرن دیکھ لیں. جس وقت ملک ترقی کر رہا تھا, جس وقت دہشت گردی ختم ہو رہی تھی, سی پیک آ رہا تھا, 5.6 کے اوپر ترقی کی شرح تھی, 14,000 میگا واٹ بجلی بن گئی, موٹر ویز بن گئی, سڑکیں بن گئی, ہسپتال بن گئے, اسکول بن گئے, روزگار میں اضافہ ہو گیا, مہنگائی کے اندر کمی آ گئی. تو اس وقت ملک کا وزیر اعظم نواز شریف تھا. آج 2.5 سال میں ترقی کی شرح منفی ہو گئی, روزگار تباہ ہو گیا, معیشت تباہ ہو گئی, آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہو گیا. تو کون ہے وزیر اعظم؟ کشمیر کا سودا ہو گیا. تو وزیر اعظم مسلط کردہ سلیکٹڈ عمران خان ہے. بھیا صاحب A1 TV سب پہ نظر اندر کی خبر.